नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक जब में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है रीजनिंग का, और रीजनिंग में मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आप इन क्वेश्चनों को करना सीख जाओगे। देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से मैं कराऊंगा तो आपको इसी प्रकार के कम से कम 6-7 क्वेश्चन करके देखने हैं, क्योंकि मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन जब लाता हूँ तो आपकी हर एक क्लास में 1 या 2 क्वेश्चन में इस प्रकार के लाता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्लास अगर रेगुलर देखोगे तो आपको कहीं से प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस क्लास को देखने के बाद चाहते हो कि हमें इन क्वेश्चनों को करना चाहिए, तो आपको कहाँ कहीं से ना कहीं से एक मतलब जो आपका क्या होता है कि क्वेश्चन छांट कर आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और इस क्लास में आपके 6-7 क्वेश्चन होंगे, तो आप पूरा देखना। और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों के आए हुए हैं। जैसे कि आपका एसएससी हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, और आपका क्या है कि आपका जीडी तलक का भी इसमें सब चीज मिक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये वाला है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब भाई इसके स्थान पर हमें संख्या तो लानी है, पर लानी किस प्रकार से है, क्योंकि आप देखोगे कि 324 गुणा 289 से भाई साहब 35 बनने है। कि आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि इतनी बड़ी संख्या की गुणा करके 35 बनने है तो कैसा बनने है। तो भाई इसको बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, क्यूब और स्क्वायर आपके याद होने चाहिए हमेशा टक पे। तो आप देखोगे जो 324 होता है ना, 324 वो किसका स्क्वायर होता है। अगर मैं आपको इसको डिटेल से करके दिखाऊं, जैसे 324 है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है और मल्टीप्लाई कितनी है भाई आपकी 289 है, इसके ऊपर आपका स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो आपको इसको स्क्वायर से बाहर लाना है। अब मैंने देखेगा आपको स्क्वायर से बाहर लाना भी सिखा रखा है, और आपको यही बता रखा है ये कितने का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये बड़ा स्क्वायर है तो आप भले ही आपको याद हो जाए कि 19 का, 17 का, 18 का, 25 का, 40 का, कितने का भी हो, पर ये मैंने निकालना सिखा रखा। तो इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास बना रखी है जिसमें मेरा लोगो छपा हुआ होगा, जिस प्रकार से इस मतलब इस वाले थंबनेल पे था। तो अब देखेगा ये 324 तो होता है, वो आपका किसका होता है भाई। 324 से अगर हम मतलब 324 को बाहर निकालेंगे तो कितने का बैठेगा भाई, ये 18 का बैठेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से 289 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो कितने का बैठेगा, ये भी भाई ये 17 का बैठेगा। तो आप देखो 17 और प्लस के 18, जब हम इनको जोड़ते हैं तो 17 से कितने हो जाते हैं आपके 35 हो जाते हैं। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार से 441 तो है, 441 तो है, वो आपका कितने का भाई 21 का है। और प्लस करेंगे हम 448, और जो 448 है वो कितने का भाई आपका 22 का। कितने का भाई आपका 22 का। अब आप जोड़ो तो 21 दूनी 42 कितने हो जाएंगे आपके 43 हो जाएंगे। ठीक है, आपका ने आपने देखा 35 आया, 43 आया, तो इसी प्रकार से 625 है। कितना है आपका 625। अब ये 625 तो वो कितने का भी आपका 25 का है। और इसी प्रकार से 400 है, 400 कितने का भी आपका 400 आपका 20 का। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना बैठेगा 20 20 40, और 5 कितने हो गए आपके 45 हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप जैसा हमने ये सारी सब क्वेश्चन करे हैं, इसी प्रकार से हम ऐसा करते हैं। जैसे कि 256 है, देखिए बिल्कुल रूट लगा के दिखाता हूँ आपको, और 700 कितना है 29 है, इसमें भी हमने रूट लगा दिया और बराबर में क्वेश्चन मार्क आ गया। अब 256 तो है आपका, 256 कितने का होता है भाई आपका, अगर बाहर निकालेंगे तो 25 का होता है। और 729 कितने का होता है भाई, 729 तो होता है भाई आपका 256, 25 का थोड़ी होता है भाई। 25 का तो कितना होता है भाई, 25 का तो 625 होता है ना। तो 256 होता है भाई आपका 16 का। कितने का होता है 16 का होता है। ठीक है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 16 का होता है। और 729 तो होता है वो आपका कितने का होता है 27 का होता है। कितने का होता है 27, तो प्लस करेंगे कितने की 27 की। जब हम इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितने का हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा। और 43 आपका राइट आंसर होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब भाई विषम संख्या हमें निकालनी है। विषम संख्या कैसे निकालते हैं, जब मैं आपको जो प्रीवियस मतलब प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनमें क्या दे रखा भाई, मैंने यहाँ संख्या दे देता था 1 6 8 10 5 2 3 4। अब मैंने इसमें क्या काम करा, मैंने अल्फ़ाबेट दे दे। अब आपको अल्फ़ाबेट जब दे दे तो अब आप बताइएगा इसमें जो विषम संख्या होगी भाई वो कौन सी होगी, जल्दी से बताइएगा स्पीड के साथ। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका जैसे P है, P के बाद Q है, Q के बाद क्या Y है, Y के बाद Z है। आप देखोगे इसमें तो आपने देखा कि P के बाद तो भाई Q आ रहा है, Y के बाद क्या आ रहा है Z आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है भाई प्लस के 1 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है प्लस के 2 हो रहा है। इसी प्रकार से आप देखोगे B है, B के बाद C है, C के बाद क्या Q है, Q के बाद क्या आपका N है। B से क्या हो रहा है C, Q के बाद क्या हो रहा है N हो रहा है। ठीक है भाई, आपने देखा Q के बाद क्या हो रहा है N, तो हमने देखा B के बाद C हो रहा है, ये तो चलो ठीक बात है, प्लस के 1 है। Q के बाद N हो रहा है, पर Q के बाद N तो नहीं होता, MNOPQ, मतलब N से तो पीछे आता है ना Q, तो कहने का मतलब माइनस के 3 हो रहा है। Q से N तक जाएंगे तो माइनस के 3 हमें करना पड़ेगा। चलो भाई अगली संख्या देखते हैं। A B D
और एफ, ए बी डी एफ। अब ए से बी तक गए और डी से एफ तक गए। ए के बाद क्या था बी, तो प्लस के क्या हो रहा है अभी आपका 1 हो रहा। डी ए बी सी डी ई एफ, अब हमने देखा प्लस के कितना हो रहा है इसमें 2 हो रहा, ये भी इतना ठीक है। फिर इसी प्रकार से हमने देखा एम है, एम के बाद एन है, एन के बाद पी है, पी के बाद कितना आर है, एम एन पी क्यू आर। तो देखिएगा इसमें प्लस के 1 और प्लस के इसमें कितना हो रहा है 2 हो रहा। तो हमारा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कौन सा वाला भी, बी सी क्यू एन, ऑप्शन नंबर बी। इसको ही हम विषम संख्या बोलेंगे। कौन सा वाला हो जाएगा विषम संख्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 2 हो गए। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा 24 से 60 कैसा बना या 60 से 24 कैसा बना। अब देखें इन दोनों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये संख्या बनती है। तो हमने देखा हम 24 से 60 बनाते हैं। अब देखिए कितना 2 है, 2 प्लस के 4 करा मैंने, इन दोनों को अलग अलग करा, 2 प्लस के 4 बराबर कितना हो गया भैया आपका 6 हो गया। और 6 में मल्टीप्लाई करी हमने 10 की, तो कितना हो गया आपका 60 हो गया। ये वाला 60 बन गया। अब हम इसे देखते हैं मल्टीप्लाई करके, मतलब इनको जोड़ कर देखते हैं। जैसे ही अब हम इसको देखते हैं, 1 करा, 1 प्लस के 2 करा, 2 प्लस के 0 करा, कितना हो गया भाई 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, 0 0 जोड़ेंगे, 2 2 और 1 3 और 0 कितना हो गया 3 ही होगा। इनको जोड़ कर देखोगे और 3 में मल्टीप्लाई कितने कर देंगे भाई हम 10 की कर देंगे। तो कितना हो जाएगा भाई आपका, जल्दी से बताइए। 10 दिए कितना हो गए आपके 30 हो गए। अब देखेगा दोस्तों 30 आपका राइट आंसर। अब आप सोचोगे खुद, अब सोचोगे खुद क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को गलत करके आओगे आप। अब गलत करने का कारण तो भाई आपका बनता है, बनता क्यों है, जिसको तर्क लग गया वो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको गलत करोगे। अब गलत क्यों इसलिए करोगे, आप देखोगे 24 से 60 बनना है भाई, 24 से क्या बनना है 60, मतलब इसका डबल से भी ज़्यादा हो रहा। कहने का मतलब डबल से भी ये ज़्यादा हो रहा। तो इसी प्रकार से आप 120 से यूँ सोचोगे कि इसमें बड़ी संख्या देख लो कौन सी होगी, तो आप 220 राइट आंसर कर जाओगे। पर आप जब तर्क लगाओगे ना तो आपका राइट आंसर 30 होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा हमें, इसके स्थान पर हमें संख्या पूछी गई है। अब इसके स्थान पर संख्या निकालने के लिए मैंने बताया जब भी आपको इस प्रकार से एक सीरीज आती है, जब भी एक सीरीज आती है आपको तो कुछ नहीं करना होता, आपको ये देखना होता है कि इनका अंतर कितने का जा रहा है। अगर आपको अंतर सही टाइम सही सा मिल रहा है, कहने का मतलब ये है कि अंतर में ज़्यादा का गैप नहीं है। जैसे यहाँ 30 का हुआ तो यहाँ 32 का हुआ, यहाँ 40 का हुआ, यहाँ 46 का हुआ, मतलब गैप तो है, कम कम मिल रहा है, 10 तक का भी गैप चल जाता है। ठीक है, अगर आपको गैप नहीं मिल रहा, गैप मिलने के बाद भी आपका आंसर नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, इसका ये देख सकते हो कि ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, कि 56 स्क्वायर तो नहीं है, 90 स्क्वायर तो नहीं है, 132 स्क्वायर तो नहीं है। अगर आपका स्क्वायर भी नहीं होता तो आप देख सकते हो ये किसी का क्यूब तो नहीं है। अगर देखें दोस्तों क्यूब भी नहीं होता तो फिर क्या करना होता, आप देख सकते हो कि ये 5 और 6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या 90 बना, या 90 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली बनी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनी। आपको देखिएगा 4 टाइप मैंने बता दें। ठीक है, अब भाई इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो हमारा ये लग रहा है 56 से 90 तक पहुंचने के लिए हमें प्लस के 34 करना पड़ा, और 90 से 132 तक पहुंचने के लिए प्लस के 42 करना पड़ा, और 132 से 184 तक पहुंचने के लिए प्लस के 52 करना पड़ा, और 184 से 248 तक पहुंचने के लिए प्लस के 64 करना पड़ा, और आगे तक संख्या पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो भाई कुछ नहीं करना, अब हमें देखना 34 42 52 64। तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि इनका गैप और देख सकते हैं, क्या पता भाई इनका गैप में कुछ हमें मिल जाए, क्योंकि हमें यहाँ तक तो नहीं मिला। अब 34 से 42 तक गए तो हमने देखा प्लस के 8 हुआ, 42 से 52 तक गए तो हमने देखा प्लस के 10 हुआ, और 52 से 34 से 42 तक गए प्लस के 8, 42 से 52 तक गए प्लस के 10, और 52 से 64 तक गए तो प्लस के 12 हुआ। पर देखेगा दोस्तों अब भी हमें लॉजिक नहीं मिला, क्यों, पर अब थोड़ा थोड़ा हमें लॉजिक मिला। क्या मिला, देखिए 8, 8 के बाद क्या होता है 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। कहने का मतलब ये हमने देखा यहाँ तक प्लस के 2 हुआ, फिर हमने देखा यहाँ तक प्लस के 2 हुआ। कहने में 8 2 10, 10 2 12, और इसी प्रकार से इसमें 2 2 तो प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिएगा जोड़ो, 8 2 10 हो गया यहाँ, 10 और 2 12 हो गया यहाँ, 12 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 12 2 कितने हो जाएंगे भाई 14 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से देखो 14 8 42, 42 10 52, 52 10 64, और 64 और 14 कितने हो जाएंगे, 64 14 हो जाएंगे आपके 78। ठीक है, अब 78 हो जाएंगे। अब जैसे ही आप इन्हें जोड़ोगे इन्हें जोड़ोगे इन्हें जोड़ोगे इन्हें जोड़ोगे तो इस वाली और इस वाली संख्या को जोड़ना पड़ेगा। जब इसे और इसे जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा 326 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हो। आप चाहो तो स्पीड से कर सकते हो, पर मेरा काम है समझाना, तो मैं इसलिए आपको स्लो समझा रहा हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा 326, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं।
क्वेश्चन 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको यही देखना होगा एम के क्यू ओ से एल एन पी आर ये कैसा बना। जिस प्रकार से ये बना इसी प्रकार से हम ये वाली संख्या बना देंगे। तो हमने देखा एम है, एम से एन तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस के वन। क्यों करना पड़ेगा, एम से एल तक नहीं जा सकते, एल एम जा सकते हैं। जब एल से एम जा सकते हैं मतलब यहाँ से इधर जाएंगे तो प्लस होगा और इधर से इधर जाएंगे तो माइनस होगा। मतलब एम से पीछे एक संख्या एल, तो एरो हम इधर लगा रहे हैं तो माइनस के वन हो गया। उसी प्रकार से एल है, एल से एन तक गए, मतलब के से एन तक गए। के से एन तक जाने के लिए देखते हैं के एल एम एन है तो भाई इसमें तो हो रहा प्लस के 3। इसी प्रकार से क्यू है, क्यू से पी तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, क्यू से पी तक जाने के लिए तो भाई पी के बाद क्यू आता है, क्यू पी मतलब क्यू तो पहला आ जाता तो पी के बाद क्यू आ रहा तो इसमें क्या हो रहा है भाई, माइनस के वन हो रहा। आप देखो तो पी के बाद क्यू तो इसका मतलब माइनस के वन, ठीक है। और ओ से हम अगली संख्या देखते हैं आर, ओ पी क्यू आर तो इसमें भाई हो रहा प्लस के 3। बस इतना आपने समझ लिया तो अब इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। अब कैसे निकालोगे भाई, जल्दी से बताइएगा। तो आपने देखा पहले इस वाली संख्या को लिखो, एक्स हो गया, बी हो गया, टी हो गया, जेड हो गया। अब आप देखोगे तो इसी प्रकार से कर लेता हूँ मैं, यहाँ हो गया एक, और एक आपकी संख्या आ जाएगी यहाँ, एक संख्या आ जाएगी आपकी यहाँ, और एक संख्या आ जाएगी भैया आपकी यहाँ। बस कुछ नहीं करना, पहले में होगा माइनस के वन प्लस के 3, माइनस के 1 प्लस के 3। अब देखिएगा, अब यहाँ इस प्रकार से लगा लो। अब एक्स से माइनस के 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स से माइनस के 1 मतलब कहने का मतलब ये है कि एल के बाद एम आता है तो एक्स के बाद क्या आता है, एक्स, वाई आता है तो भाई वाई लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ क्या आएगा, बी, बी के बाद मतलब बी से पीछे कौन सी संख्या आती है बताओ जल्दी से। तो हमने देखा बी से पहले क्या आता है अभी, एस, एस टी यू बी तो आपका आ जाएगा एस। तो इसी प्रकार से टी के बाद क्या आती है, क्योंकि माइनस के 1 करेंगे तो आर एस टी यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखो बाई एस यू तो और एक बचा आपका एम, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिएगा दोस्तों नीचे आपको दिख नहीं रहा था क्या, अब आपको दिख रहा होगा। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।